अच्छा, ये अच्छा है रिजवान अरशद साहब, आप स्टूडियो में आए। हम तो सियासत पे प्रोग्राम कर करके थक गए हैं, बोर भी हो गए, खुद भी बोर हो गए हैं। किसकी हुकूमत बन रही है, कौन सा इत्तेहाद बन रहा है, अपोजिशन में कौन है। तो थोड़ा सा हम आज अपने नाजरीन को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। PSL हो रहा है, लोगों को बताएं कि PSL में क्या हो रहा है, थोड़ा इन्जॉय भी करें ना, लोग तंग हो गए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुकमान शाह अज़गार स्पोर्ट्स के साथ। आज हमको PSL के बारे में बताएंगे। रिजवान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स पे इंतहाई माहिराना राय अपनी पेश करते हैं, अच्छे तज्ज़िये करते हैं स्पोर्ट्स पे। तो रिजवान भाई, ये बताएं कि ये जो PSL हो रहा है, ठीक है, ये आज इसके कितने मैच हो गए हैं और कौन सा खिलाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं PSL में जो टॉप पे जा रहा है, बॉलिंग में और बैटिंग में, कौन सा खिलाड़ी? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया लुकमान भाई, आपने आज हमें यहाँ पर मौका दिया है। तो आई थिंक सो PSL जो है बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है इस दफ़ा। और अगर प्लेयर्स की बात की जाए बैटिंग में, तो रीज़ा हेंड्रिक साउथ अफ्रीकन प्लेयर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, टॉप पर हैं। और अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो बाबर आजम बिल्कुल उनके साथ साथ चल रहे हैं। इसी तरह बॉलिंग में पाकिस्तान के बॉलर हमेशा की तरह PSL में टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। आपको मोहम्मद अली एक नया चेहरा आया है। 2 टेस्ट मैच रिसेंटली जब इंग्लैंड आया था पाकिस्तान की टूर पर, तो यहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया जब टूर पे आया था, तो वो 2 टेस्ट मैच के लिए टेस्ट मैच में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। सिर्फ उनके दो ही मैच, 4 आउट थे 2 मैचों में। तो इस दफा PSL में वो बड़े डिफरेंट बॉलर बनकर उभरे हैं और बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और अपनी बॉलिंग से जिस वक्त जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मुल्तान सुल्तान खुद भी टॉप पे जा रही है ना? बिल्कुल जी, उनकी मुल्तान सुल्तान की टीम बड़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। रायली रसो मोहम्मद रिजवान हो गया, डेविड मिलान, ऑल्दो रात को वो हारे, लेकिन उनका जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी है। बैटिंग में उनके पास रिजवान, रीज़ा हेंड्रिक और इसके अलावा इफ्तिखार अहमद है, डेविड मिलान है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुल्तान सुल्तान की टीम बड़ी बेहतरीन परफॉर्म। अच्छा, बाबर आजम पे मेरा ख्याल है कप्तानी का बोझ हटा है, तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं होगी? आई थिंक सो बाबर पहले भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था। बाबर की परफॉर्मेंस पे कभी भी हम जो है ना सवालिया निशान नहीं लगा सकते। हाँ, एज ए कप्तान उनके अंदर जरूर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो एज ए बैटर इस वक्त वो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। और आप उसकी थ्रू आउट कैलकुलेशन निकाल लें, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाबर। अच्छा, PSL ने हमने देखा कि पहले पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन जब से PSL शुरू आया है तो पाकिस्तान टीम में हम ज़्यादातर लड़के जो हम देख रहे हैं वो आ रहे हैं, वो PSL के थ्रू आ रहे हैं। तो कितना बेहतर समझते हैं आप इसे क्रिकेट के लिए भी? देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए वाइट बॉल क्रिकेट ओवरऑल दुनिया में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर भी वही क्राइटेरिया चल रहा है जो PSL के उससे सिलेक्शन होती है। रेड बॉल क्रिकेट कम होने की वजह से जो है वो मयार नहीं आ रहा। जिस तरह आपके पास इंजमामुल हक या मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे बैट्समैन माजी में आपको मिलते रहे, सईद अनवर जैसे बैट्समैन आपको माजी में मिलते रहे, वो वाली क्लास नहीं मिल रही आपको मिल रहे हैं T20 के प्लेयर्स मिल रहे हैं। और आपको एक थोड़ा सा इस PSL में हमें ये थोड़ा सा मुझे यूं लग रहा है कि नुकसान ये है कि हमें ज्यादा ओपनर्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है व्हाइट बॉल से जो है T20 में नए बॉल से स्कोर करना बड़ा आसान होता है। तो हमें सबसे जो मुझे ड्रॉबैक नजर आ रहा है PSL में वो ये है कि हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिल रहे। हमें आप देखिए हमारे पास 10-12 प्लेयर्स की लॉट जो पिछले 2-3 PSL से वो सारे ओपनर्स हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो इस प्रॉब्लम को कौन हल करेगा? ये तो सिलेक्शन की भी मसला है ना। सिलेक्टर अगर चाहें तो PSL में कुछ कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, वो भी सारे प्लेयर वही उठाते हैं जो ओपनिंग करते हैं। देखें, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी देखें अगर T20 इंटरनेशनल जो होती है उसमें आपके लिए ओपनिंग करते दिखाई देते हैं। इट मींस कि T20 क्रिकेट में नए बॉल के साथ रन्स करना इसलिए आसान होता है क्योंकि 6 ओवर्स पावर प्ले के होते हैं, आपकी शॉट्स लगती हैं, आपके पास चांस ज़्यादा होता है अच्छा खेलने का, और उसमें आपके रन्स भी निकल आते हैं। और मोस्टली आपने देखा कि आपके टॉप ऑर्डर जो है वो T20 में मोस्टली टॉप ऑर्डर ही रन्स करते हैं। तो आई थिंक सो PSL के वाले से भी थोड़ा सा सोचना चाहिए यहाँ पर इंतजामिया को। और पाकिस्तान के लिए अगर टैलेंट उन्होंने फाउंड करना है, तलाश करना है, जिस तरह ख्वाजा नाफे अभी आया है, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनकर उभरेगा, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बड़ी स्किल्स है, प्रॉपर बैट्समैन। तो इस तरह के हमें PSL में 3-4 हमें और मजीद अच्छे प्लेयर्स ढूंढ कर लाने में जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर जो T20 क्रिकेट है उसमें हमें उस तरह का प्लेयर चाहिए जो आके चिप करे, 8-10-15 सिंगल ले, और उसके बाद जब टीम को जरूरत हो तो वो उसके अंदर उसकी बाजू में इतना दमखम हो कि वो खड़े खड़े जो है, जिस तरह वेस्ट इंडीजन क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन है या इंडियन क्रिकेट की हम बात करें, वो छक्के मारते, तो हमारे प्लेयर्स के अंदर भी एहलियत होनी चाहिए। वो होता है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ऐसा नहीं कि जो आया और 40 गेंदें उसने खेली और 25 रन कर गया, वो T20 में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा, स्पिनर बॉलर हमने कौन सा अभी तक अच्छा तलाश किया जिसकी गेंद ज्यादा स्विंग होती है और जो हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम को फायदा दे सके? देखिए, जिस तरह का कोई नजर में आपके आया ऐसा बॉलर? जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है ना, विकेट्स जो है वो बैट्समैनों के लिए साजगार होती हैं, बहुत जो बाउंड्रीज छोटी हैं, तो पाकिस्तान की ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें स्पिनर भी नहीं मिल रहा ना। अच्छा, आप देखें नवाज के अलावा हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म ऑप्शन नहीं है।
रिसेंटली भी जो क्रिकेट हो रही है उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है जो बॉलिंग करता आपको दिखाई दे, सिर्फ नवाज ही नवाज है और मुड़ तोड़ के फिर वही वापस टीम में आते हैं। रिटायर भी होना है ना, फिर क्या बने? देखिए मैं यही कह रहा हूँ, मुड़ तोड़ के वही टीम में आते हैं। हमें जो है वो चैलेंज नहीं मिल रहा, हमें स्पिनर नहीं मिल रहे। फिर हमारे अंदर एक और जो प्रॉब्लम है, हमें गुज़िश्ता अब्दुल रज़ाक और जो है वो इसके रिटायर होने के बाद, अजहर महमूद के रिटायर होने के बाद हमें फास्ट बॉलिंग का, हमें वो ऑलराउंडर नहीं मिल सका। तो काफ़ी सारी खामियां हैं, तो पीसीबी को इस सब पर वर्कआउट करना होगा। अच्छे स्पिनर्स हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता बहुत सारे स्पिनर्स कितना हम एतमाद कर सकते हैं? इब्रार तो एक अच्छा बॉलर सामने, इब्रार बहुत बेहतरीन बॉलर है। अभी आपको पता रिसेंटली वो गया, इंजर्ड हो गया था, लेकिन इब्रार के अंदर टैलेंट मौजूद है। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए वो रेड बॉल से भी बेहतर परफॉर्म करता दिखाई देगा। और अभी जो पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस है बड़ी शानदार, वो बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, क्राउड की हम बात करते हैं। हमने देखा अभी लाहौर में, मुल्तान में मैच हो रहे हैं, लेकिन पिंडी का क्राउड बड़ा इंतज़ार कर रहा है मैचों का। और यहाँ का क्राउड इतना जानदार आपको क्यों लगता है दूसरे स्टेडियम्स के मुकाबले में? पिंडी के लोग इतने क्रिकेट से मोहब्बत क्यों करते हैं? देखें, सबसे पहले तो पिंडी पिंडी है, और उसके बाद क्राउड की अगर हम बात करें, यहाँ पे जुड़वा शहर है। जिस तरह आप इस्लामाबाद साथ है, मरी हो जाता है, गुजर खान, इसका ट्विन सिटी से कहा जाता है। ऐसा ही देख रहा होता है जिस तरह कोई फाइनल मैच हो। बिल्कुल ऐसे ही। और आप देखें, हम क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले, हमें माहौल देख रहे होते हैं कि ग्राउंड अंदर से भी पैक और बाहर भी लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें टिकट उनके हाथ में होते हैं और कोशिश करें कि हम अंदर चले जाएं। तो पिंडी इस्लामाबाद और जो ट्विन सिटी है, यहाँ पर लोगों का क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा पैशन है। ठीक है, शुक्रिया रिजवान भाई आपका। नाजरीन, हम आपको स्पोर्ट्स के मुतालिक मजीद अपडेट भी देते रहेंगे। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।